नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फॉर्मूला मेन्यू है, ठीक है, जो फॉर्मूला मेन्यू है उसमें काफी सारी फंक्शन लाइब्रेरीज है कि हमें दी हुई है अलग अलग कैटेगराइज करके। और जो मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सेल में, बहुत ही काम आने वाले, वो आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एक टेबल हमने बना रखा है स्टूडेंट की फीस का डिटेल्स का टेबल्स, जिनमें स्टूडेंट का नाम है, उनकी क्लास है, उनकी मंथली फीस है और कितने महीने की फीस जो है अभी रिमेनिंग है और जो रिमेनिंग फीस है वो टोटल कितनी है। तो इसको हम यहाँ से कैलकुलेट अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। तो आइए इस टेबल से रिलेटेड जो फॉर्मूले हम यहाँ बना सकते हैं उनको प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो सबसे पहला है सम। ठीक है, तो दोस्तों ये सम यानी कि किसी रेंज ऑफ सेल्स यानी किसी ग्रुप ऑफ सेल्स को आपको ऐड करना हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो सारे सेल्स है इनमें जो वैल्यू है रिमेनिंग फीस की, इनको आपको टोटल करना हो किसी रेंज को। तो सम के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं इक्वल टू, ठीक है, और टाइप कर सकते हैं सम, देन ब्रैकेट ओपन, और आप वो पूरी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूरी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं और जस्ट ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, और सर जैसे ही एंटर करेंगे तो आप ये देखिए जो टोटल सम है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। देन सम के बाद होता है सम इफ। सम इफ क्या है? सम इफ एक कंडीशन दी हुई है, मान लीजिए इसी रेंज में, ठीक है, G5 से G7 में हम ऐसी वैल्यू देखना चाहते हैं फीस की जो 2000 से बड़ी हो। ठीक है, 2000 से बड़ी हो। तो इसके लिए देखिए हम फिर से फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं सम इफ के लिए इक्वल टू और सम इफ, देन ब्रैकेट ओपन, और इस पूरी रेंज को हम वापस सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंज बदल सकते हैं G5 से G17 में और कॉमा लगा सकते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन मान लीजिए 1000, यानी कि 1000 से ज्यादा फीस जिसकी रिमेनिंग है वो हमें लिख सकते हैं। डबल कोट बंद करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ जैसे ही हम इसे एंटर करते हैं तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला केवल उन सेल्स की वैल्यू को ऐड करेगा जिनमें वैल्यू 1000 या उसके ऊपर है। ठीक है, तो आप ये देखिए सभी वैल्यूज 1000 या उससे ऊपर है, तो ये हमारे पास टोटल इतना ही आ रहा है सम इफ में। अगर इसको मान लीजिए हम कि 2000 कर देते हैं, ठीक है, 2000 कर देते हैं और यहाँ वापस हम एंटर करते हैं, तो आप ये देखिए जो वैल्यू थी हमारी वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो 2000 से ऊपर ये देखिए ये वैल्यू जो है हमारी है यहाँ पर 2000 से कम है और इन सभी का टोटल, ठीक है, इन सभी को आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए एवरेज काउंट और टोटल आप देख सकते हैं 39200। ठीक है, 39200 ये हमारा आ जाएगा। तो आप ऐसे कंडीशन ताकि भी टोटल कर सकते हैं। देन तीसरा आता है दोस्तों प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दो वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो आप इसे यहाँ से हटा देते हैं और वापस कभी हमें प्रोडक्ट करना हो, ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं 1200 इंटू 2 हमारा आ रहा है 2400। ठीक, तो इसको प्रोडक्ट भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कर सकते हैं इक्वल टू प्रोडक्ट और ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू या नंबर जिसको आप इंटू करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वैल्यू रखी हो या सीधा हम नंबर भी टाइप कर सकते हैं और कॉमा लगा के वो वैल्यू या नंबर जिससे इसको इंटू करना है, यानी कि 2 मान लीजिए हम कर सकते हैं, या उसका सैलरीज दे सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। जैसे हम इसे एंटर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए 2400 2800 जो हमारा आ रहा था वो यहाँ पर प्रोडक्ट भी आ रहा है। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पर सीधी वैल्यू भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम लिख सकते हैं 200 और कॉमा 4 टाइम्स, ठीक है, 200 4 टाइम्स, तो हम ये आ जाएगा हमारा 800। ठीक, तो आप चाहें तो सीधे वैल्यू भी लिख सकते हैं और सेल का एड्रेस भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में। देन इसके बाद आता है मॉड। ठीक है, तो मॉड का मतलब होता है दोस्तों रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बचता है हमारा डिवाइड करने के बाद, वो रिमाइंडर हमारे यहाँ पर आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 25 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है, तो 3 8 24 और 1 हमारे पास बचता है। इसको आप सीधे यहाँ वैल्यू भी दे सकते हैं और यहाँ पर आप सेल एड्रेस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस ये फॉर्मूला लिखना चाहूँ कि इक्वल टू मॉड, ठीक है, तो रिमाइंडर हमें चाहिए, देन ब्रैकेट में अब किसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम 400 को डिवाइड करना चाहते हैं या 1200 को डिवाइड करना चाहते हैं, और किससे डिवाइड करना चाहते हैं? मान लीजिए 4 से करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेल एड्रेस भी दे सकते हैं और इसे ब्रैकेट लगा के आप जैसे ही एंटर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही देखिए हम डिवाइड करेंगे इसको मॉड से, तो यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। और अगर इस वैल्यू को हमें 1200 की जगह 1201 करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर इसको 1205 करते हैं तो यहाँ देखिए जब भी रिमाइंडर हमारा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 से डिवाइड होता है। इस वैल्यू को भी अगर हम कभी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रिमाइंडर और जो बाकी फॉर्मूले हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इंटीजर देखते हैं। तो इंटीजर क्या होता है? देखिए पॉइंट में अगर हमने कोई वैल्यू लिखी हो 123.45, तो जो उसका इंटीजर वैल्यू यानी कि डेसिमल से पहली वैल्यू है वही हमें रिटर्न करते हैं। अगर हम इस सेल में 12345 की जगह यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं इक्वल टू इंटीजर और ब्रैकेट के अंदर हम मान लीजिए जो एवरेज वैल्यू दे रही है हमें 536.461.53, अगर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, और
ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते तो आप ये देखिए जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू है 5363, ठीक है, वो हमें इंटीजर में यहाँ आ जाती है। और आप चाहें तो सेल एड्रेस की जगह यहाँ कोई वैल्यू सीधे टाइप भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 123.456। तो पॉइंट से पहले जो वाली वैल्यू है 123 वो ही हमें रिटर्न करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, काउंट, ठीक है। तो काउंट क्या करता है, किसी रेंज ऑफ सेल्स में अगर कोई नंबर है, ठीक है, नंबर वैल्यू है तो उसको रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए काउंट का फॉर्मूला लगा रखा है मैंने G5 से G17, देखिए तो ये हमें 13 रिटर्न कर रहा है, तो ये 13 वैल्यूज है। अगर हम इसको वापस करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, और अब हम ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, ये पूरी रेंज यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। जैसे हम इसे एंटर करते हैं तो देखिए 13 वैल्यूज है हमारे पास, 13 लोगों की 13 वैल्यूज है, और ये नंबर में भी है, इसलिए हमें नंबर और 13 वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। मान लीजिए अगर हम यहाँ से ये 28 को डिलीट कर देते हैं, ठीक, तो ऑटोमेटिक देखिए 12 वैल्यूज बचती हैं। एक और हम ऐसे डिलीट कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर 11 वैल्यूज बचती है। तो इस तरीके से जो नंबर वैल्यूज है इसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट देखिए हमारा काउंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। और अगर हम यहाँ एक और टेक्स्ट लिखते हैं, काउंट हो रहा है, नहीं होता, ठीक है। तो जो नंबर वैल्यूज है उन्हीं को ही काउंट करता है काउंट। अगर काउंट के अलावा टेक्स्ट वैल्यूज भी आपको काउंट करनी है तो आप काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए काउंट का फॉर्मूला सिर्फ काउंट के आगे हमने ए बढ़ा दिया है और सेम एज इट इज फॉर्मूला है। इसको हम पूरा फिर से करके देखते हैं, इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन, और ये पूरी रेंज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं और ये एंटर दबाते हैं। तो देखिए यह वैल्यूज नंबर हो या फिर टेक्स्ट हो, ठीक है, वैल्यूज नंबर हो या फिर टेक्स्ट हो, ये सभी को काउंट करता है। पर अगर कोई सेल, ठीक है, इसमें नहीं होता, यानी कि कुछ भी नहीं लिखा होता, तो ये वो काउंट नहीं करता, ये केवल जो वैल्यूज दी हुई हैं, भले ही वो नंबर हो, टेक्स्ट हो या कोई दूसरी वैल्यू हो, उनको काउंट कर लेता है, पर खाली जो सेल्स होते हैं उनको काउंट नहीं करता, ठीक है। तो हम यहाँ कुछ भी अगर नंबर भी डालते हैं, ठीक है, तो ये देखिए चेंज हो जाता है दोनों 12 और 13। और अगर हम यहाँ टेक्स्ट डालते हैं, ठीक है, तो काउंट वो काउंट नहीं करेगा, पर काउंटे वो टेक्स्ट भी काउंट कर लेगा। देन दोस्तों आगे चलते हैं काउंट ब्लैंक, ठीक है। तो काउंट ब्लैंक का मतलब है अगर कोई खाली सेल है किसी पर्टिकुलर रेंज में तो वो ये काउंट करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 है यहाँ पर, इनको हम यहाँ पर खाली कर देते हैं, ठीक, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली 2 आ गया फॉर्मूला का ब्लैंक का, ठीक है। काउंट ब्लैंक G5 से G17, तो इसको हम वापस करते हैं, इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, और पूरी रेंज हम सिलेक्ट कर सकते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए 2 खाली सेल्स है। अगर हम इसमें मान लीजिए वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, ये जो फॉर्मूला हम इसको वापस यूज कर लेते हैं, देखिए काउंट ब्लैंक 0 हो गया, ठीक है। और अगर हम इसे वापस यहां से एक बार डिलीट कर देते हैं या एक वैल्यू डिलीट कर देते हैं, तो यहां से देखिए एक बार खाली सेल काउंट कर लिया गया है। देन आता है दोस्तों काउंट इफ। नॉर्मल टोटल के लिए हम जैसे सम यूज कर सकते थे और कोई कंडीशन के साथ हम सम यूज कर सकते थे, इसी तरीके से नॉर्मल काउंट के लिए काउंट और किसी कंडीशन के साथ हमको काउंट करना है तो हम काउंट इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला देखिए जो D5 से D17 तक, ठीक है, G5 से D17 तक जो क्लास वाला कॉलम है हमारा, ये वाला, इसे ये सर्च कर रहा है और इसमें 12 जितनी बार लिखा हुआ है, ठीक है, जो टेक्स्ट है उसको काउंट कर रहा है। तो हम इस कंडीशन को वापस यूज कर सकते हैं कि इक्वल टू काउंट इफ, यानी कि काउंट करो, पर अगर कंडीशन क्या हो, ब्रैकेट ओपन, और आप जो पूरा रेंज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं D5 से D17 तक, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में आप टाइप कर सकते हैं जो आपको वैल्यू ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल हम ढूंढना चाहते हैं कि 10th वाले बच्चे कितने हैं, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और जैसे हम इसे एंटर करते हैं तो देखिए 6 जगह जो है वो 10th वाले बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है। तो ये जो 6 जगह है यहाँ पर 10th वाले बच्चे, तो इन्होंने 6 काउंट कर लिया। अगर ऐसे 10th की जगह मान लीजिए 12th कर लेते हैं, ठीक है, 12th कर देते तो जो 12th वाला टेक्स्ट है वो से काउंट करता है और ये 7 बार आ जाता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। देन आता है दोस्तों एवरेज। तो किसी रेंज ऑफ सेल्स का जिनमें जो भी वैल्यूज है नंबर, उनका जो एवरेज हो उसको वो काउंट करता है। तो देखिए जब भी हम किसी रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ एवरेज आ जाता है, काउंट आ जाता है और सम आ जाता है। ये 3 फॉर्मूले आपके पास किसी भी रेंज को सिलेक्ट करने पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई देते हैं स्टेटस बार। तो इनका एवरेज यहाँ देखिए 5577.08 4 बार 3, ठीक है, यही यहाँ पर आ रहा है। अगर जब भी हम इसमें कोई वैल्यूज यहाँ पर क्रिएट करते हैं या नहीं बनाते हैं तो ये उसको भी काउंट ऑटोमेटिकली कर लेता है, ठीक है। वापस अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो देखिए आपका एवरेज जो है, ये एवरेज का रिजल्ट और जो स्टेटस बार में एवरेज आ रहा है वो हमें मिल रहा है, इनका काउंट भी मिल रहा है, उनका टोटल सम भी मिल रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी कि किसी संख्या का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है वो यहाँ पर काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, ठीक है, तो आपको आंसर रिटर्न करता है।
हम इसको वापस अगर करते हैं इक्वल टू SQRT, ठीक है, SQRT स्क्वायर रूट के लिए शॉर्ट फॉर्म में ब्रैकेट ओपन, और आप कोई नंबर दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं आप 9, ठीक है, और इसको आप बंद करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर करते हैं, तो आप ये देखिए 3 आ जाता है स्क्वायर रूट, यानी कि 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का। अगर इसको हम मान लीजिए यहाँ पर 64 करते हैं, ठीक है, 64 करते हैं और एंटर करते हैं, तो आप ये देखिए आ जाता है 8 का, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी को हम 144 कर देते हैं और एंटर करते हैं तो 12 का। तो स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना हो तो आप वैल्यू दे सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाता है। देन आप देखते हैं दोस्तों ऑड और इवन, ठीक है। ऑड और इवन में क्या होता है कि जो ऑड वैल्यू है, जो भी हम नंबर दे रहे हैं उससे अगली कौन सी ऑड वैल्यू है वो हमें रिटर्न करके दे देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए इक्वल टू ऑड और J5 यानी कि जो ये सेल है, ठीक है, J5 उसमें वैल्यू है 12 और हम कोई ऑड वैल्यू देना चाहते हैं, विषम संख्या देखना चाहते हैं जो भी J12 पे आई है, यानी कि J12 12 है तो ये 13 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर हम इसे मान लीजिए इस सेल को यहाँ पर 144 की जगह इसको अगर 100 कर देते हैं, ठीक है, 10 का स्क्वायर रूट, और इसे एंटर करते हैं, तो जैसे ही यहाँ 10 आता है इसका ऑड ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है 11, यानी कि उसके बाद 10 के बाद जो ऑड संख्या है। और इसी का जस्ट अपोजिट है इवन, ठीक है, ये विषम और ये आपकी सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो हमने देखिए यहाँ क्या फॉर्मूला है इवन में, इवन ऑफ J8 पे क्या वैल्यू है 11, तो 11 की अगली वैल्यू क्या है 12, ठीक है। तो ये तीनों आप ऐसे कर सकते हैं। देन आता है मैक्सिमम नंबर, तो किसी रेंज ऑफ सेल्स में अगर सबसे बड़ा नंबर आपको देखना हो तो आप मैक्सिमम से कैलकुलेट कर सकते हैं और सबसे छोटा नंबर मिनिमम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्स को एक बार करके देखते हैं, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं मैक्स यानी कि मैक्सिमम फार्मूला ब्रैकेट ओपन और किसी रेंज ऑफ सेल्स को आप सिलेक्ट कर लें और क्लोज कर दें फार्मूला, और जैसे ही एंटर करते हैं आपके पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपको रिटर्न यहाँ पर कर देता है। इसी का अपोजिट दोस्तों यही कि मिनिमम G5 से G17 तक सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1200, ठीक है, तो 1200 सबसे वैल्यू कम है। अगर मान लीजिए हम सबसे छोटी वैल्यू 100 कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 100 आ जाता है, और 30,000 से ज्यादा बड़ी वैल्यू कर देते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप से कर सकते हैं। देन पावर, ठीक है, पावर यानी कि 2 की पावर 3 बार, यानी कि 2 to the 4 और 4 to the 8, इसको हम कर सकते हैं 2 की पावर 3, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखिए पावर का फॉर्मूला 2 की पावर 3, इसको फिर से एक बार लिख के देखते हैं इक्वल टू पावर, तो जिसकी पावर यानी कि 2 की पावर अगर हम लिखते हैं कि 4 बार, यानी कि 2 to the 4, 4 to the 8 और 8 to the 16, और इसको हम इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं और एंटर करते हैं तो आप ये 16 आपका आ जाता है, ठीक। इस तरीके से आप पावर के लिए और भी फॉर्मूले कर सकते हैं। देन आता है दोस्तों एबीएस का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो अगर कोई वैल्यू प्लस में है माइनस में है तो ये आपको उनका प्लस माइनस हटा के केवल नॉर्मल वैल्यू ही यहाँ दिखाता है। फॉर एग्जांपल देखिए हमने लिखा इक्वल टू -5 और पर ये हमको नॉर्मल 5 दे रहा है, तो अगर हम इसको +5 भी अगर कर देते, ठीक है, अगर हम इसको +5 भी कर देते तो भी हमको ये 5 ही देता है। और अगर भी हम कोई वैल्यू माइनस में भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फिर से लिख सकते हैं कि इक्वल टू एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं -1 2 3 4 5 6, और जैसे हम इसे बंद करते हैं और एंटर करते हैं तो आपको केवल प्लस वैल्यू ही दिखाता है, यानी कि नॉर्मल वैल्यू दिखाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। देन आता है फैक्ट, तो फैक्ट होता है दोस्तों फैक्टोरियल के लिए। फैक्ट का मतलब है जैसे हम 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो फैक्टोरियल निकालते हैं 1 into 2, then 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, इस तरीके से हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कर सकते हैं 2, तो 1 into 2, तो देखिए क्या आंसर आना चाहिए 2, ठीक। इसी को अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो 1 into 2 यानी कि 2 और 2 into 3 यानी कि 6, तो हम 3 के लिए आंसर करते हैं तो 6 आ जाता है, ठीक है। ऐसे हम कोई भी नंबर या फैक्टोरियल के लिए दे सकते हैं कितना ही बड़ा नंबर, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10, ठीक है, तो 10 को आप 1 into 2 into 3 4 5 6 7 8 9 10 तक करेंगे तो ये फैक्टोरियल आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये फॉर्मूला भी कभी आपके काम आ सकता है। देन आता है दोस्तों सीलिंग का मतलब होता है एक्चुअली में छत, ठीक है, और इसका ही अपोजिट होता है फ्लोर का मतलब होता है फर्श, ठीक है। तो सीलिंग का मतलब है जो हाई वैल्यू है, तो अगर आपने कोई वैल्यू दी है पैकेट में मान लीजिए 12.56, तो उससे जो अगली राउंड अप वैल्यू है यानी कि 13 वो उसको दर्शा देता है सीलिंग से, ठीक है। तो इसको हम वापस करते देखते हैं इक्वल टू सीलिंग, ठीक है, छत, और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और यहाँ कोई नंबर लिख देते हैं मान लीजिए 12.96 और कॉमा लगा देते हैं और अगली वैल्यू के लिए हम 1 दबा देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो आपको देखिए वापस 13 दिख रहा है। और इसी का अपोजिट फ्लोर, तो फ्लोर क्या होता है नीचे की तरफ, यानी कि 19.25 लिखा हुआ है और एक वैल्यू तक हम दर्शाना, तो ये 25 हटा के केवल हमें 19 ही दिखाएगा। अगर इसको मान लीजिए हम फिर से करते हैं इक्वल टू और
और ब्रैकेट ओपन और यहाँ लिख देते हैं हम 255.11, ठीक है, और कॉमा लगाकर लिखते हैं 1 एक वैल्यू तक, ब्रैकेट बंद करते हैं और इसे एंटर करते हैं तो ये हमें 255 ही दिखाता है। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विभिन्न जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है, जो मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर विभिन्न इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको भी आप अपनी तरफ से करके देख सकते हैं, और नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। देखते रहिए हमारे दोस्तों आने वाले वीडियोस में आप जो और भी अलग अलग कैटेगरी के फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड हम अलग अलग वीडियो ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।